Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, Gorakhpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के 12 वीडियो आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीडियो नंबर 13 है, ठीक है। वीडियो नंबर 13 या 14 है, आप देख लीजिएगा सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, और क्या बताऊंगा, पाउली एक्सक्लूजन लॉ। अच्छा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैंने जो है लास्ट वीडियो में टोटल 9 पार्ट्स बनाए हैं क्लासिकल केमिस्ट्री पे, ठीक है। और 3 पार्ट अभी तक मैं 3 या 4 पार्ट में अभी तक बना चुका हूं मॉडर्न केमिस्ट्री पे। मैंने आपको एसपीडीएफ बता दिया, चारों क्वांटम नंबर बता दिया, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक बता दिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको हुंड्स रूल बता दिया, क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और अंडर 1 to 30 प्रैक्टिस कराया था, और उसमें 2 बचे थे। मैंने बोला था एक्सेप्शन है क्रोमियम और कॉपर। मैंने बोला कोई वीडियो छोटा सा बनाकर मैं उसमें आपको बता दूंगा। तो आइए क्रोमियम का करते हैं। ये बताओ क्रोमियम का अफबाउ रूल क्या था, याद आ रहा है तुम लोग को? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, तो मैं ये चीज यहां फिर से नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि इसको याद कैसे करते हैं। इसको याद करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसके बाद क्या था आपका? इसके बाद मैंने आपको, मान लीजिए आपको करना है क्रोमियम। ये तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24। जब क्रोमियम का आप इसमें करेंगे तो आप इसमें अगर आपको ये नहीं पता है कि ये एक्सेप्शन है, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये एक्सेप्शन है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। क्रोमियम 24 है, तो गिनिए जरा। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गलत है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। दिस मेथड इज रॉन्ग। तो सही क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है एक्साइटेड होकर 3d में। तो ये सारी चीजें तो ऐसे ही रहती हैं, ये सारी चीजें ऐसे ही रहती हैं। बस ये हो जाता है 4s1 और ये हो जाता है 3d5। यस का एक इलेक्ट्रॉन कूद कर किसमें चला जाता है? डी में। तो ये हो जाता है 4s2 से 4s1 और ये हो जाता है 3d4 से 3d5। बात है ऐसा होता क्यों है ये बताइए। मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी किसी सबसेल में या ऑर्बिटल में या तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो या तो वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो। अच्छा, तो मान लो पी में कितने, ये तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बोलिए? डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो ये तो पांचों की एनर्जी सेम है कि अलग अलग है? सेम है। पांचों की एनर्जी क्या है? सेम है। तो ये बताइए, पांचों की एनर्जी सेम है तो ये स्टेबल है ना। जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। अच्छा, तो पांचों में अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन भर दूं तो बताओ अब ये स्टेबल है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? है, क्योंकि पांचों की एनर्जी क्या है? सेम है। जब सारे ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वो एक एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। और इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही यहां देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। 3d4। d4 का मतलब 1 2 3 4। इन चारों की एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। पांचों की एनर्जी को बराबर करने के लिए यस का एक इलेक्ट्रॉन कूद कर किसमें चला जाता है? डी में। और ऐसा करने से वो एटम एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। इसी को बोलते हैं हाफ फिल्ड रूल। अब कई लोग करें क्यों एनर्जी सेम है? अरे भाई, आपको पिछले ही वीडियो में हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मैंने समझाया था, n प्लस यल रूल बताया था। एनर्जी बराबर रहेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये नहीं कि अगर 3d3 हो तो इसका दोनों कूदा के भेज दिया, इसको खाली नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप कब करोगे? जब आप स्टेबिलिटी के बहुत नजदीक होंगे। अगर आपको पिक्चर देखने जाना है, पिक्चर देखने के लिए 200 रुपए का टिकट है, अगर आपकी जेब में 1 भी रुपया नहीं है तो बताओ तुम बेचैन होगे? नहीं, तुम अपने घर पे आराम से सोओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 1 रुपए भी नहीं है। तुम सोचोगे ही नहीं कि तुमको नई मूवी रिलीज हुई है, चलना है देखने। लेकिन अगर तुम्हारे पास 199 रुपया है और तुमको 200 रुपए का टिकट मिल जाएगा, तुम बहुत बेचैन होगे। तुम पूरा अपने घर में सबसे मांगोगे 1 रुपया दे दो यार, दोस्त को कहोगे 1 रुपया उधार दे दो, कल 2 रुपया ले लेना। तुम पूरी कोशिश करोगे क्योंकि तुम 200 रुपए टिकट पाने के एकदम नजदीक हो। यहां पर डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। पांचों की एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और खाली कमी कितने की है? 1 की है, तो बहुत बेचैन है।
इसकी बेचैनी बढ़ गई है, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कूद कर यहाँ चला जाएगा, और ये सब एक ही एटम के अंदर के ऑर्बिटल है, तो आपस में मैनेज कर लेंगे, तो ये कूद के इसमें चला जाएगा और हो जाएगा 4s1 और 3d5। तो कोई क्रोमियम का पूछेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बोलने के लिए तो आप बोलेंगे 4s1 और 3d5। इस रूल को बोलते हैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रूल। हाफ फील्ड होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रूल। ठीक है, तो याद रखिएगा 4s1 3d5 होता है, 3d4 ये होता है और d5 में एक और आ जाएगा और पांचों की एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम। अच्छा, बेसिकली ये चीजें जानते हो एप्लीकेबल कहां होती हैं? ज्यादातर डी और एफ में। एस और पी में मत करना, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ही होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एप्लीकेबल कहां होता है? डी और एफ ऑर्बिटल के केस में। बेसिकली कुछ जगहों पर पी में एक आध दो जगहों पर होता है, जो 12th में तुम लोग पढ़ो। चलिए, अब मान लो कोई तुमसे पूछे कि क्रोमियम के, अगर तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने बोला था क्वांटम नंबर निकालना भी इसी में बताऊंगा, मैंने एक वीडियो पूरा क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं बता चुका हूं, उसको सब लोग देख लीजिएगा। मैं खाली क्रोमियम का भी बता दे रहा हूं कैसे क्वांटम नंबर निकालेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन था तो वहां नहीं बताया था क्रोमियम वाला स्पेशल केस, तो यहां बता रहा हूं। मान लो कहीं लिखा हो क्रोमियम की खोपड़ी पे +3, इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताओ, तो क्रोमियम पे +3 है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्रोमियम +3 है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितना बचा? 21। कुछ बच्चे 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21 3d1, और 3d1 के चारों क्वांटम नंबर बता देते हैं। ये तरीका गलत है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्रोमियम का असली वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जो सही है, और +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस d5 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, कितना बचेगा? 3d2, और 3d2 मानकर उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बता देते हैं। यह तरीका भी गलत। मतलब ध्यान दो, आपको पहले से नहीं निकालना है 3 इलेक्ट्रॉन, पहले से 3 निकाल के एक 21 हो जाएगा, और 21 मानकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकालोगे तो गलत आ जाएगा। अगर प्लस या माइनस है तब की बात बता रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें से ऐसे लिखे और लास्ट वाले में से 3 निकाल दिए और बता दिए, ये भी तरीका गलत है। सही क्या तरीका है? अगर मैं पूछूं क्रोमियम में, क्रोमियम का सबसे बाहरी वाला सेल कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सेल सबसे बाहर है? तो क्रोमियम में देखो, ये कौन सा सेल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर तीसरा। ये देखो, चौथा और तीसरा। अगर तुम बनाओ तो ऐसे न्यूक्लियस के बाहर पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल। सबसे बाहर कौन सा सेल है? चौथा सेल है। तो अगर तुमको इलेक्ट्रॉन देना होगा तो चौथे सेल से दोगे कि तीसरे सेल से दोगे? तुम बताओ अपना कॉमन सेंस यूज करके। सबसे बाहर वाले सेल से दोगे, चौथे सेल से दोगे। ठीक है, अब बच्चे इससे दे देते हैं 3d5 से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं 4s में 3d के पहले, लेकिन जब आप न्यूक्लियस से दूरी की बात करेंगे तो सबसे बाहर कौन पड़ेगा? 4s। इसीलिए कई टीचर और कई किताबों में 3d5 पहले लिखा होता है, 4s1 बाद में। लेकिन याद रहे, हम भरते 4s को पहले हैं, लेकिन अगर दूरी की बात करोगे तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पर कौन है? 4s। ठीक है, तो जब आपको इलेक्ट्रॉन देना होगा तो सबसे बाहर वाले सब सेल से देंगे। किसमें आखिरी में आप किसमें भर रहे हैं इससे मतलब नहीं, आप सबसे बाहर वाले सेल से निकाल कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, चलो बताओ, तो ये क्या है? 4s1 3d5। तो 4 से दोगे कि 3 से दोगे? बोलो। 4 से। कितना इलेक्ट्रॉन देना है? 3। तो 4s में से 1 गया, खत्म हो गया, और 2 और देना है, फिर 3d में से 2 गया, तो देखिए क्या बचा? 4s0 और 3d3। अब इसी का आपको बता देना है। अच्छा, अगर आप तीनों इसी में से दे दोगे तो क्या आ जाएगा? 3d2। तो आंसर गलत नहीं आ जाएगा चारों क्वांटम नंबर? तो वो गलत तरीका है, ये सही तरीका है। 4s का 1 दे दिए, फिर 3d में से 2 दिए। अच्छा, सबसे बाहर वाला ये भी हो सकता था। ठीक है, अगर यहाँ 4 लिखा होता तब इसी में से दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 यहाँ लिखा था, तो 3d3। अब बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 2। अभी सब नहीं बताऊंगा, डी माने दूसरा, सब एक वीडियो में पूरा यही बताया ही। मकान नंबर डी में कितने मकान होते हैं? 5। जब भरोगे बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, भरोगे तो तीसरे में आएगा 0, और खोपड़ी s बराबर +है। अब ये निकालना सिखाऊंगा क्या? एक पूरा वीडियो बनाया हूं इसी पे आधे घंटे का, जाके देख लेना। 10-12 एग्जाम्पल उस वीडियो में करवाया हूं। डी में 5 घर होते हैं, बना के निकाल लेंगे। तो ये क्वांटम नंबर क्रोमियम का क्या है? सही। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं किसका? कॉपर का। सेम एज इट इज कॉपर। ये देखिए, यहां पे इसको मिटाया, बाकी ये सारा मिटा दे रहा हूं।
और ये देखिए इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक। अच्छा, कॉपर का क्या होता है 29, बच्चा ध्यान देना, 1s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 20 9 29, ये तरीका गलत है। अच्छा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 9 है। अच्छा, पूरा भरने के लिए कितना कम पड़ रहा है 1। ओ माय गॉड, क्रोमियम कितना, आधा भरने के लिए वहां 1 कम पड़ रहा था और यहां पूरा भरने के लिए 1 कम पड़ रहा है, 1 ही कम पड़ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे कूद के इसमें चला जाएगा, तो 4s1 3d10, इसको बोलते हैं फुल फील्ड स्टेबिलिटी रूल। फुल फील्ड स्टेबिलिटी रूल, डी ऑर्बिटल पूरा भर गया है और पांचों ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन है और पांचों की एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। अब मान लो कहीं आ जाए, तुम लोग बताना, कॉपर पे +2, इसका बताओ क्वांटम नंबर। तो कॉपर का क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, 4s1 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन देना है बच्चा, 2। बताओ कॉपर इसमें से दोगे कि इसमें से दोगे, इसमें से दोगे, एक इसमें से दे दो, एक इसमें से दे दो, तो क्या बचेगा 4s0 और 3d9। अब बताओ n की वैल्यू अगवा लिखा है 3, l की वैल्यू d है दूसरा 2, m माने मकान नंबर, 9वां इलेक्ट्रॉन उधर से आएगा तो 0 + 1 और खोपड़ी s बराबर नीचे आएगी तो -12। तो ये आपके इसके चारों क्वांटम नंबर हो गए। तो 2 रूल, क्रोमियम में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रूल, और मैं हट जा रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, और कॉपर में फुल फील्ड स्टेबिलिटी रूल पढ़े हैं। ये दोनों रूल बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, और इसको आप नोट कर लीजिए। अभी 11 मिनट का वीडियो बना, अभी एक टॉपिक और बता दे रहा हूं आपको, पाउली एक्सक्लूजन लॉ, इसको नोट कर लीजिएगा। क्रोमियम और कॉपर, मैंने इसके आयंस का क्वांटम नंबर भी निकालना बता दिया और इसका सही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है, सही है और ऊपरा वाला गलत है, और कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं भी बता दिया, पहले चौथे से फिर तीसरे से, अगर 5वां सेल भी होता तो पहले 5वें से, फिर चौथे में से, फिर तीसरे से, ठीक। देखिए आपका अगला टॉपिक है पाउली एक्सक्लूजन लॉ। स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग से मुझसे बहुत गलती होती है, ठीक है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पढ़ा तो स्पेलिंग में गलती होती है, स्पेलिंग मत बहुत पकड़ना। पाउली की मेरे ख्याल से यही स्पेलिंग है, पाउली एक्सक्लूजन लॉ। अब बात है ये सर, पाउली एक्सक्लूजन लॉ क्या है? पृथ्वी भर का लॉ है। ये बताओ, ये पूरा धरती है, गोल गोल धरती है, धरती पे कितने लोग हैं? ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, जीएस का क्वेश्चन हो गया, लेकिन मान के चलो 8 अरब 9 अरब लोग हैं इस समय धरती पे हैं लगभग। अच्छा बताओ, क्या धरती पे कभी भी दो लोग का कंप्लीट एड्रेस सेम हो सकता है? नहीं। अगर प्रैक्टिकली बात आप करिए तो नहीं। कल करें सर, एक घर में रहने वाले 4 लोग का एड्रेस सेम तो होता है, नाम अलग अलग होता है। नेम इज आल्सो द पार्ट ऑफ एड्रेस। जैसे पूरी धरती पर रहने वाले 9 अरब लोगों के लिए एक चीज सेम है, क्या? प्लैनेट नेम, अर्थ। अब इंडिया में रहने वाले 1 अरब 35 करोड़ लोगों के लिए 2 चीज सेम है, प्लैनेट नेम अर्थ और कंट्री नेम इंडिया। यूपी में रहने वाले 23 करोड़ लोगों के लिए 3 चीज सेम है, अर्थ, इंडिया, यूपी। गोरखपुर जिले का हूं मैं, तो गोरखपुर में रहने वाले 50 लाख लोगों के लिए 4 चीज सेम है, अर्थ, इंडिया, यूपी, गोरखपुर। मेरे मोहल्ले में रहने वाले 5000 लोगों के लिए 5 चीज सेम है, मेरे घर में रहने वाले 4 लोगों के लिए सब सेम है लेकिन नाम अलग है। मेरा नाम सुशांत सिंह, अब मेरे घर में सबका नाम सुशांत सिंह नहीं। बात समझ नहीं समझ रहे हो? यही कहे थे पाउली, यही बतिया पाउली कहे थे जो हमको पहले से पता है। अब जो है अर्थ की जगह आप क्या सोच लो? क्या सोच लो? एटम। और 9 अरब लोगों की जगह आप क्या सोच लो? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कौन बताता है? क्वांटम नंबर। और कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 4। तो पाउली ने क्या कहा? एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएं, यह असंभव है। एक एटम के अंदर, ध्यान सुना, एक एटम, 2 अलग अलग एटम की बात नहीं कर रहा हूं, एक एटम के अंदर अगर 20 इलेक्ट्रॉन हैं, अच्छा 20 इलेक्ट्रॉन किस एटम में होते हैं? कैल्शियम में होते हैं, याद है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अगर किसी एटम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन हैं तो 20 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर होगा 4 ठो, एन, एल, एम, एस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। 20 का 4 वैल्यू होगा। कोई 2 इलेक्ट्रॉन तुम रैंडमली पिक कर लो, पहला 13वां, दूसरा 20वां, 19वां, 18वां, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, दोनों का 4 क्वांटम नंबर होगा, एन, एल, एम, एस। चारों सेम हो जाए, असंभव, असंभव। हाँ, एन सेम हो सकता है, एल भी सेम हो सकता है,
यम भी सेम हो सकता है, उसका मकान नंबर भी सेम हो, यम माने मकान नंबर, सब पिछले वीडियो में बताया हूं कहानी बता यम माने मकान नंबर, एन माने सेल नंबर, यल माने सब सेल नंबर, यम माने मकान नंबर। लेकिन चौथा स्पिन तो अलग अलग होगा, अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इंडिया में रहने वाले लोगों का प्लेनेट नेम अर्थ है और कंट्री नेम इंडिया है, 1,35 करोड़ लोगों का दो चीज सेम हो गया, क्या? कंट्री का नाम और प्लेनेट का नाम, लेकिन सब नहीं ना सेम हो गया। अब इसी को अंग्रेजी में बोल रहा हूं, नो, NO, नो, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द सेम क्वांटम नंबर्स इन एन एटम। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द सेम क्वांटम नंबर्स इन एन एटम। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाओ, जैसे मैं हीलियम की बात कर लूं, हीलियम 2 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 1s2 का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ये पहला इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है सेकंड, आइए निकालते हैं। बताओ पहले वाले के लिए n की वैल्यू, ये देखो 1 ही होगी, जो आगे लिखा हुआ है 1। यल की वैल्यू, यस है तो 0 ही होगी, यम की वैल्यू, एक ही मकान है तो मकान नंबर 0। और बताओ खोपड़ी ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, तो स्पिन क्या हो गया? +½ आओ दूसरे वाले के लिए निकालते हैं, बताओ n की वैल्यू 1 ही होगी, यल की वैल्यू 0 होगी, यस के लिए 0, मकान नंबर 0, लेकिन खोपड़ी नीचे है तो स्पिन क्वांटम नंबर -½ देखिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, लेकिन चौथा डिफर कर गया। अच्छा, चारों डिफर कर सकते हैं, 2 डिफर कर सकते हैं, 3 डिफर कर सकते हैं, 1 डिफर कर सकता है, डिफर होगा, चारों सेम नहीं हो सकते हैं। बस पाउली यही कहे थे। फिर से एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं, नो, आप इसको नोट कर ले और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप उसको नोट करें। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द सेम क्वांटम नंबर्स इन एन एटम। ये जरूर बोलना, एक एटम के अंदर 2 अलग अलग एटम का कंपेयर नहीं करना है बच्चा, एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ा दिया क्या? पाउली एक्सक्लूजन लॉ। अगला वीडियो में जो लेकर आऊंगा वो लेके आऊंगा नोड पर। किस पर? नोड, NODE, नोड। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे नोड का तो 2 लाइन का डेफिनेशन है, गप से बता के निकल लीजिए। 25 से 30 मिनट का एक वीडियो में खाली नोड पर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा नोड क्या है। तो उस वीडियो का इंतजार करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, आपको खड़ाक से जो है नोड का वीडियो जैसे ही मैं कल परसों में अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसको तैयार करिए। मेरे हिसाब से मैंने इस चैप्टर पे 13-14 वीडियो दे दिया हूं, 1-2 वीडियो और दूंगा। अच्छा, एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, जैसे ही मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा उसका जस्ट नोड के बाद वाला अगला वीडियो में बनाऊंगा रेडियो एक्टिविटी पे। भले 35 मिनट 40 मिनट 1 घंटा का बने, लेकिन रेडियो एक्टिविटी जितना सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड के बच्चों को अपने सिलेबस में जरूरत पड़ती है, मैंने कह रहा हूं PhD करवा दूंगा, लेकिन जितने की आपको जरूरत पड़ती है उतना मैं आराम से एक वीडियो बनाकर लगभग सारे फार्मूले सारे कॉन्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी के दे दूंगा। ये सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के, बेसिकली सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ये कहीं है ही नहीं। 9 से 12 वर्ड यूज होता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस और एलिमेंट क्या है इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट ये कहीं नहीं पढ़ाया गया। टर्म यूज होता है तो बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है, थोड़ा बता देते, तो पूरा एक वीडियो बनाकर वो समझा दूंगा। चैप्टर 2 में ही मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। जब मैं चैप्टर 2 ओपन करता हूं तो उसी में कहीं मैं 1 दिन 2 दिन निकाल कर रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ा देता हूं बच्चों को, तो उसका वीडियो मैं दूंगा, उसको खूब शानदार तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत हो समस्या हो तो बताते रहिएगा। 15-16 वीडियो इस चैप्टर में बनेंगे टोटल कंप्लीटली, और कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। थैंक यू।